नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में अहई अष्टमी व्रत कब है, इसका पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। अहई अष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे खासतौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। ये व्रत कार्तिक माह में मनाया जाता है और इस साल 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। पौराणिक पंडितों के अनुसार अहई अष्टमी व्रत से न केवल संतान की दीर्घायु सुनिश्चित होती है, बल्कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली माताओं को और उनके परिवारों में भी विशेष कृपा मिलती है। इस दिन माताएं सुबह ही निर्जला व्रत रखती हैं, दिन भर वे साधारण भोजन या जल का ही सेवन करती हैं और विशेष नियमों का पालन भी करती हैं। अहई अष्टमी व्रत के दिन जमीन की खुदाई करना वर्जित है, साथ ही फल और सब्जियों को काटने से भी बचना चाहिए। दूध का प्रयोग भी व्रत के दिन निषिद्ध होता है। माताएं पूरी श्रद्धा से अहई माता की पूजा की तैयारी करती हैं और शाम के समय तारों को देखकर तारे को अर्घ्य देती हैं। अहई अष्टमी तिथि की शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर सुबह 12:24 से 14 अक्टूबर 11:09 तक है। अहई अष्टमी पूजा के शुभ मुहूर्त शाम 6:17 से 7:31 तक है। अहई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहई अष्टमी के दिन पूजा की शुरुआत दीवार पर अहई माता की तस्वीर बनाकर की जाती है। रोली, चावल और जल से पूजा संपन्न की जाती है। एक कलश में जल भरकर माताएं अहई अष्टमी व्रत कथा का पाठ करती हैं। माता को पूरी और किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग अर्पित किया जाता है। सायंकाल में तारों को देखकर माताएं उन्हें अर्घ्य देती हैं और संतान की लंबी उम्र, सुखद जीवन और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसके बाद व्रत खोलने से पहले घर के बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप वस्त्र या आवश्यक सामग्री भेंट की जाती है। ये परंपरा अहई अष्टमी व्रत को न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है, बल्कि परिवारों में सामंजस्य और आशीर्वाद का प्रतीक भी है। अहई अष्टमी व्रत का महत्व। अहई अष्टमी का ये व्रत माताओं और परिवारों के लिए विशेष महत्व रखता है। ये न केवल संतान की रक्षा और स्वास्थ्य की कामना के लिए किया जाता है, बल्कि पूरे परिवार में समृद्धि, सुख और वैभव लाने का भी माध्यम है। माता अहई की पूजा विधि का पालन करके अपने बच्चों और परिवारों की रक्षा हेतु आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब आइए सुनते हैं अहई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर के लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक की बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लाने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ सह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से सही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बांध ली। इससे बाद जब उसे बच्चा होता है, वो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन के बाद क्यों मर जाता है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर देता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता ने खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की छोटी बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। उसके गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे
जो चाहिए वो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षिनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पक्षिनी की बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षिनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू ने बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पक्षिनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांगो, क्या मांगती हो? वो बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की जुएं निकाल दी। उस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। ये सुनकर छोटी बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? तो स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तेरे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जा कर उजमान कर 7 अहई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वो बोली तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधाई थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, सबकी ऊपर कृपा बनाई रखो। जय स्याऊ माता की जय। अगर ये वीडियो के दौरान अहई अष्टमी व्रत के बारे में और उसकी कथा सुनकर अच्छा लगा तो धन्यवाद और आप सभी को अहई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।